जोड़े सिर झुकाई करता हूँ मैं वंदना। तू है प्रभु सर्वस्व मेरा, करता हूँ मैं वंदना। हाथ जोड़ सिर झुकाई करता हूँ मैं वंदना। तू है प्रभु सर्वस्व मेरा, करता हूँ मैं वंदना। पिता तू मेरा बंधु मेरा सखा, तू मेरी माता मेरा पिता, तू मेरा बंधु मेरा सखा। तू मेरी तृप्ति, तू मेरी मुक्ति, तू मेरा आनंद मेरा दाता। हाथ जोड़े सिर झुकाई करता हूँ मैं वंदना। तू है प्रभु सर्वस्व मेरा, करता हूँ मैं वंदना। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आज का यह मिसा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है बरेली से मेरी जोसेफ के आत्मा शांति के लिए सुमिता जेम्स के परिवार की तरफ से। प्रभु से हम विनती करें, प्रभु मेरी जोसेफ को अनंत सुख प्रदान करें, उनके सारे गुनाह गलती पाप अपराधों को क्षमा करते हुए स्वर्ग राज्य में उनका स्वागत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है कि हम सभी इस पवित्र बलिदान में भाग लें और पवित्र बलिदान में प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, प्रभु को अनुभव करें और अपने जीवन के लिए बहुत आयत की आशीषों को प्राप्त करें। आज के सुसमाचार के द्वारा फिर एक बार प्रभु हम सबों को बताता है, उसका अनुसरण करने वाले उसके अनुयायियों से प्रभु कहता है डरो नहीं, क्योंकि प्रभु को मालूम था अगर प्रभु के साथ जो सलूक लोगों ने किया, अलग अलग प्रकार से प्रभु पर उन्होंने उंगली उठाई, प्रभु का निंदा की, अपमान की, कोड़ों से मारा, अलग अलग प्रकार से परेशान प्रभु को अगर किया है, तो निश्चित रूप से प्रभु को मालूम था कि प्रभु के अनुयायियों पर भी, प्रभु के अनुसरण करने वाले लोगों पर भी ये सब बीत सकता है। इसलिए प्रभु बताता है इन सभी बातों से तो मत घबराना, इन सभी बातों से मत डरना, क्योंकि प्रभु हमें बताता है ये सब बातों को हम लोग बड़े हिम्मत और साहस के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए स्वीकार करते हैं। प्रभु हमें संभालता है। अगर हमें डरना है तो डरना है पाप से, डरना है बुराई से, डरना है बुरी कार्यों से, हमें डरना है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है कि हम अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित करें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के ताकत पर, शक्ति पर, सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए बुलंद इरादों से आगे बढ़ें। वो प्रभु जिसने हमें वादा कर रखा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं, वो हमारे साथ है और हमें प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बात का एहसास के साथ हम आगे बढ़ें कि मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरे सुख में, मेरे दुख में मेरा यीशु, मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है, मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी मेरे घर के निकट
नहीं आएगी। भले ही दाएं और बाएं हजारों या लाखों ढेर हो जाएं, किंतु हमें कुछ नहीं होगा। एक एहसास प्रभु हमें आज के दिन में देता है कि प्रभु हमारे साथ है, हमें कुछ बुरा नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के इन सुंदर आश्वासन के लिए, प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु के संदेश के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता की दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा और इस देश से निकालेगा। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेया को दफनाया। योसेफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि योसेफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसे कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूँगा। इस पर यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आकांक्षा दूर कर दी। यूसुफ और उसके
पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ के 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ, ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों के नवजीवन का संचार होगा। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु, भक्त इब्राहिम की संतान, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेल्ज़ेबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी अपनी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत तेरी गौरैयन से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु मुख्य रूप से 3 बार हम सबों को ये बात बताते हैं, नहीं डरो, नहीं डरो और नहीं डरो। वैसे बाइबल में नहीं डरने की बात 366 बार लिखी गई है, यानी कि
प्रतिदिन एक बार कम से कम 366 बार ये बात लिखी गई है, नहीं डरो। और जब प्रभु कहता है नहीं डरो, इसका अर्थ यह है कि कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी बड़ी आतंकित बात क्यों ना हो, जब प्रभु कहता है नहीं डरो, इसका मतलब यह है प्रभु हमारे साथ है। और जब इस बात का एहसास हमें होगा कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है, चलता है, हमारी रक्षा करता है, इस बात का एहसास होगा, निश्चित रूप से हमारा डर दूर हो जाएगा। और मुख्य रूप से प्रभु ने हमें कहा है कि इस बात से भी मत डरो तुम्हारे शरीर को मार डालने वालों से। शरीर को तो वैसे भी मरना है, लेकिन डरना हो इस बात से डरो हमारी आत्मा का विनाश ना हो, हमारा आत्मा का विनाश ना हो। जो चीज़ें हमारे आत्मा का विनाश कर सकते हैं, उन चीज़ों से डरने के लिए और दूर रहने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आज के वचनों के अनुसार आप में विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु, जो आपने हम सबों से बातें की अपने वचनों के द्वारा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जो आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं मेरी जोसेफ की आत्मा शांति के लिए। आज उनकी 40वां दिन है इस दुनिया से गुजरने के बाद। इस संदर्भ में हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उनके सारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को क्षमा करते हुए स्वर्ग राज्य में अनंत सुख प्रदान कर दूतों और संतों की संगति में वो अनंत सुख का आनंद प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी है फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, उन सबों को आप आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने अलग अलग ज़रूरतों को लेकर विनती की है। उन सबों के नाम को आप जानते हैं, उन सबों की ज़रूरतों को आप जानते हैं। प्रेमी पिता, उन सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आपकी दया की दृष्टि, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उन सभी लोगों पर बना रहेगा। वे सब के सब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, उनके सारे बंधन खुल जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, यह हमारा विश्वास है। इसलिए इन सभी बातों को आपके सम्मुख रखते हुए विनती प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, प्रीत यीशु भगवान, प्रीत यीशु भगवान। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, ये यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पाके गाती तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान।
अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करें और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करें, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका मेरी जोसेफ की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों के भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे प्रभु आन बसो, इस दिल में तू आन बसो। जीवन हमारा पावन कर तू, रक्षा हमारी करो। हे प्रभु आन बसो, इस दिल में तू आन बसो। जीवन हमारा पावन कर तू, रक्षा हमारी करो। आशीष हमें दे प्रभु, शुद्ध हमें तो कर दे प्रभु। आशीष हमें तो दे प्रभु, शुद्ध हमें तो कर दे प्रभु। तेरी शरण में आते हैं हम, हमें अपनाओ प्रभु। हम दास हैं तेरे प्रभु। हे प्रभु आन बसो, इस दिल में तू आन बसो। जीवन हमारा पावन कर तू, रक्षा हमारी करो। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में आने के लिए। हमारे दिल रूपी घर में आपका स्वागत है। हमारे साथ रहिए, हम में समा जाइए प्रभु। आपसे कभी हम दूर ना हो जाएं, सदा आपके साथ जुड़े रहें, बने रहें और जीवन प्राप्त करते रहें। सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय